जो जिय होत न कपट कुचाली, के सुहात रथ बाज गजाली। भरत ही दोष दे को जाए, जग बोराए राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। सच गुरति अमामीन बस चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद तय विमुख भाधम नबेन समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, दबो सुदशरथ अजर बिहारी। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्रह्मांडों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रसंकु, के नराज मद दीन कलंकु। भरत कीन उचित उपाऊ, रिपुर निरंचन राघव रकाऊ। सहस्त्र बाहु देव राजेंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उचित उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और रण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निदरे राम जाने असहाई। समुझ पर सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। एकता कहतनी तिरस भूला, रन सम बिटप पुलक मिस फूला। पद पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज भलवासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रूपी वृक्ष उल्कावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कह लग सयो रहे मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्री जाति रघुकुल जन्म, राम गुण जान। लात हमारे चढ़त सिर, नीच कधूर समान। सियावर चंद्रपद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, दबो सुदशरथ अजर बिहारी। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोर रजाए सुमांगा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांध जटा सिर कस कट माता, साज सरासन सायक हाथा। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथों में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊं, भरतऊं समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, शोभऊं समर सेज दऊ भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री राम जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर शोभे। आय बना फल सकल समाजू, प्रकट करूं रिस पाचल आजू।
जिम कर निकर दलय मृग राजू, ले लपेट लबाज में बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लेवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निधर निदा निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई समेत तिरस्कार करके मैदान में पछताऊंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखनो, लख सुन सपत प्रवान। सब लोक पते, चाहत भवर भगान सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गमन भय वानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप भाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी ने अपार बाहुबली की प्रशंसा करती हुई आवश्यकता वाणी हुई। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज कछु हो, समुझ करे भल कह सबको। सहसा कर पाछे पछताई, कहे वेद बुध ते बुद्धि नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सबको ही अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब तय कठिन राम मधु भाई। देव वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर करके साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचबंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जैसेई। सुनऊ लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना नदीशा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया न देखा ही गया है। भरत होई न राज मद, विधि हर हर पद पाए। कबहू की कांची सी करने, क्षीर सिंधु बिन साय। सियावर हम जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत जी को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, हट सकता है। तिमरु तरन तार नहीं मकु गयलही, गगन मगन मकु मेघ मलही। गोपद जल बूढ़ घट जोनी, सहज क्षमा बरुठा छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मक मेर उड़ाई, होए नरप मद भरत भाई। लखन तुम्हारे सपद पितवाना, सच सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता।
हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है।